वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। भक्त जन तोर शरण कृपा राखो देवा। भक्त जन तोर शरण कृपा राखो देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता
गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती। पड़ा और जब उसे चेत हुआ तब अत्यंत चिंता करने लगा। तब उसके जामाते ने कहा, आप शोक आदि क्यों करते हो? दंडी ने आपको श्राप दिया है, इससे उन्हीं की शरण में चलने से मनोरथ सिद्ध होगा। साहूकार जामाता की ऐसी बात सुनकर तुरंत ही दंडी भगवान के निकट आया और दंडी भगवान को देख भक्ति भाव से चरणों में गिरकर आदर सहित कहने लगा, आपके सम्मुख असत्य कहकर जो अपराध मैंने किया है सो उसे है प्रभु क्षमा करो। इस तरह बारंबार प्रणाम करके वो शोकाकुल होने लगा। उसको विलाप करते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, मेरी पूजा से विमुख साहूकार, रो मत, मेरी बात सुन। मेरी अवहेलना से ही तुझे बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। भगवान के ये वचन सुनकर वो साहूकार भगवान की स्तुति करने लगा। साहूकार के ऐसे भक्ति युक्त वचन सुन श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और मनोवांछित वरदान देकर भगवान तत्काल वहीं अंतर्ध्यान हो गए। साहूकार ज्यों ही नाव के निकट पहुंचा और उसने धन से भरपूर उसको देखा तो सोचने लगा, श्री सत्यनारायण जी की कृपा से भी मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ है। फिर वो अपने साथियों एवं संगियों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर अपने नगर रत्नपुरी की ओर चला। नगर के निकट पहुंचकर साहूकार ने दूत को अपने घर भेजा। वो दूत नगर में जाकर साहूकार की स्त्री के सम्मुख हाथ जोड़कर नमस्कार कर कहने लगा, सेठ जी जामाता और बांधव सहित बहुत सा धन लेकर नगर के निकट आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साहूकार की स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण की पूजा से निवृत्त हो अपनी कन्या से बोली, हे पुत्री, मैं स्वामी के दर्शन को जा रही हूं और तू भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर व्रत की समाप्ति के बाद और प्रसाद को त्याग कर कलावती भी पति के दर्शन करने को चली गई। इस प्रकार प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए तथा उन्होंने कलावती के पति को नाव सहित डुबो दिया। तब कलावती अपने पति को ना देखकर महाशोक से रुदन करती हुई भूमि के ऊपर गिर पड़ी। इस तरह डूबी हुई नाव और कन्या को महादुखी देखकर साहूकार अत्यंत भयभीत होकर कहने लगा, ना जाने कौन से देवता के प्रकोप से नाव हरण हो गई है। या तो नाव को सत्यनारायण ने हर लिया या मैं ही सत्यनारायण की महामाया से भूल रहा हूं। मैं धन और वैभव के अनुसार सत्यनारायण की पूजा करूंगा, ऐसा कहकर वो बारंबार पृथ्वी के ऊपर दंड के समान गिरकर सत्यनारायण को प्रणाम करने लगा। तब दीन जनों के पालन करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साहूकार, तेरी कन्या मेरे प्रसाद का परित्याग कर अपने पति को देखने चली आई। इसी से तेरी कन्या का पति अदृश्य हो गया है। यदि वो घर जाकर प्रसाद का भक्षण कर फिर लौट कर आए तो तेरी कन्या को पति प्राप्त हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। कन्या आकाश से ऐसे वचन सुनकर तुरंत घर जाकर प्रसाद भक्षण करके फिर जब लौट कर आई तो उसने अपने पति को कुशल देखा। इस पर कलावती कन्या अपने पिता से बोली, हे पिताजी,
अब घर को चलो, विलंब क्यों करते हो? कन्या के ऐसे वचन सुनकर साहूकार ने प्रसन्न होकर श्री सत्यनारायण का पूजन विधि विधान से किया। उस दिन से वो साहूकार हर पूर्णिमा तथा संक्रांति को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन नियम पूर्वक करने लगा, जिसके कारण वो इस लोक में सुख भोग कर अंत समय श्री सत्यनारायण भगवान के बैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके आगे की कथा बड़े ही ध्यान से सुनने की है। प्रजा के पालन पोषण में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने श्री सत्यनारायण के प्रसाद को त्याग कर घोर दुख पाया। एक समय वो राजा शिकार के दौरान बहुत से पशुओं को मारकर बरगद के पेड़ के नीचे गया तो उसने देखा कि उससे थोड़ी ही दूरी पर संतोष और भक्ति भाव से भरपूर बांधुओं सहित गोप ग्वाले श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। उस समय वो अपने अहंकार के वशीभूत होकर ना वहां गया और ना ही उसने प्रणाम किया। जब ग्वालों ने श्री सत्यनारायण के प्रसाद को राजा के सामने रखा तो राजा ने प्रसाद का परित्याग कर अपने घर को चला। इससे उसने अत्यंत ही कष्ट पाया। राजा के 100 पुत्र, धन धान्यादिक जो कुछ भी था वो सभी नष्ट हो गया। तब राजा ने निश्चय किया कि वो ये सब श्री सत्यनारायण का ही किया हुआ है। इस कारण मैं वहां ही जाऊंगा जहां सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। मन में ऐसा विचार करके वो राजा ग्वालों के समीप आया। वहां उसने भक्ति और श्रद्धा से ग्वालों के साथ श्री सत्यनारायण का विधि सहित पूजन किया। तत्काल ही वो राजा श्री सत्यनारायण की कृपा से फिर से धन और पुत्रों से संपन्न होकर नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत समय बैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो नर नारी परम दुर्लभ इस सत्यनारायण के व्रत को करते हैं और भक्ति के साथ तत्काल फलदायिनी इस पवित्र कथा को सुनते हैं, उनको सत्यनारायण की कृपा से धन एवं धान्य आदि की प्राप्ति होती है। निर्धन को व्रत करने तथा कथा सुनने से धन की अवश्य प्राप्ति होती है और बंधन में बंधे हुए प्राणी बंधन से मुक्त होते हैं। भयभीत पुरुष भय से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। व्रतकर्ता और श्रोता संसार में मनवांछित सुखों को भोग कर मृत्यु के समय स्वर्ग को चला जाता है। हे ब्राह्मणों, मैंने तुमसे ये श्री सत्यनारायण का व्रत वर्णन किया, जिस व्रत के करने से मनुष्य समस्त दुखों से छूट जाते हैं। सत्यनारायण की पूजा कलयुग में विशेष फलदायिनी है। हे मुनीश्वरों, इस जन्म के पहले मानव देह को पाकर जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया है, उनके दूसरे जन्मों की कथा कहता हूं। काशी नगरी का शतानंद अपने दूसरे जन्म में परम बुद्धिमान सुदामा नाम का ब्राह्मण होकर श्री कृष्ण भगवान का दर्शन कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़हारा जो भील था, वो केवट होकर श्री रामचंद्र जी की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुख महाराज दशरथ नाम के राजा होकर श्री रंगनाथ जी की पूजा कर बैकुंठ को गए। साधु नाम का धर्मात्मा साहूकार दूसरे जन्म में मोरध्वज राजा हुआ, जिसने अपने पुत्र को चीरकर तथा उसे ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण को देकर मोक्ष को प्राप्त किया। तुंगध्वज राजा दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए, जो भगवान के परम भक्त बनकर बैकुंठ को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा का श्रवण करते हैं, वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को पाते हैं।
इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वस्वो देवता रुद्रा देवता आदित्यो देवता मरुतो देवता विश्वदेवः देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोषधयः शांति वनस्पत्यः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वंग शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तिनको काज
काजली